नमस्कार। आदाब। मैं साबिर आज़ाद नई दिल्ली से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार, जानदार और बेहतरीन सम्मेलन सह मुशायरा लेकर वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के सम्मानित पटल पर मैं आप सब हाजरीन का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के सम्मानित काव्य साहित्यकारों का आपसे इंट्रोडक्शन कराऊं, उनका तारुफ कराऊं, सबसे पहले मैं इस सम्मानित पटल के बारे में आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया, ये सम्मानित पटल वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच हिंदुस्तान का एक बहुत ही उभरता हुआ और बहुत ही शानदार काव्य पटल है, जिसकी संस्थापिका आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी, जो अ, आज के कार्यक्रम में भी तशरीफ फरमा है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आपके अथक प्रयासों से इस पटल का अ, कार्यभार चल रहा है और साहित्य की सेवा लगातार अनवरत रूप से दे रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। इस सम्मानित पटल के अध्यक्ष एवं सलाहकार हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम शायर जनाब निज़ार अ, अहमदाबादी साहब हैं। और आपने एक बहुत अरसे तक पुलिस सेवा में अपना योगदान दिया, लोगों की खिदमत अंजाम दी। अब बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी शायराना सलाहियत के साथ साहित्य की सेवा अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अब वक्त है कि मैं इस सम्मानित पटल के आज के जो काव्य साहित्यकार हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन कराऊं, उनका मैं आपके सामने तारुफ कराऊं। आज हमारी खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान की बहुत ही बेहतरीन शायरा, बहुत ही बेहतरीन कवित्री, छत्तीसगढ़ से हमारी बहुत ही प्यारी कवित्री अंजना सिन्हा जी, जिन्हें हम सखी के उपनाम से भी जानते हैं, वो आज के कार्यक्रम की सम्मानित अध्यक्षा हैं। आपका बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आपके अध्यक्षीय अ, उद्बोधन के साथ और अध्यक्षीय प्रेजेंस के साथ हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैं इस सम्मानित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, दुबई से तशरीफ फरमा अनु बाफना जी का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप भी एक बहुत ही बेहतरीन शायरा हैं, बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं। आपका स्वागत करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। उसके बाद सऊदी अरबिया की सरजमीन से हमारे छोटे भाई जनाब रजी अहमद साहब तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छे शायर हैं। हमारी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ एक बार बैठ चुका हूँ और बहुत अच्छे कलामात से नवाजते हैं। बहुत बेहतरीन और मानी खेज शायरी के मालिक हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ भाई, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ जनाब प्रदीप सहाय बेदर से तशरीफ फरमा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। आप सब नाजरीन हाजरीन जो हमें सुन रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। और इस सम्मानित पटल पर आज के इस कार्यक्रम में आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम की सदर मोहतरमा अंजना सिन्हा जी से इजाजत चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल इजाजत है। चलिए, अध्यक्षा महोदया की इजाजत मिल गई है तो इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि इस शानदार कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, सस्ते वंदना के लिए, मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय अंजना सिन्हा सखी जी से मैं दरखास्त करूं कि आप अपने बेहतरीन अंदाज में सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करें। आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम करती हूँ और अपने गुरु के चरणों में एक दोहे समर्पित करती हूँ, फिर अपनी वंदना रखती हूँ।
स्वागत। नमन करो गुरु आपको, गुरु मेरे भगवान, वाह विद्यादाता आप हैं, सच्ची मुझे बड़े महान, सच्ची मुझे बड़े महान। आइए माँ शारदी की वंदना रखती हूँ। विनती सुन लो माँ तो सारे दे, करना बेड़ा पार, छाया जीवन में तुम्हें अब तो, छाया जीवन में तुम्हें अब तो, आज गई मैं हार। विनती सुन लो माँ तो सारे दे, करना बेड़ा पार, आई माता मैं तो द्वारे, आई माता मैं तो द्वारे, दे मुझको वरदान, अंधियारा अब दूर करो तुम, मुझे मिले अब ज्ञान। विनती सुन लो मेरी माता, जीवन दो मैवान, विनती सुन लो माँ तू सारे दे, करना बेड़ा पार। मांग रही हूँ मैं तो तुमसे, मांग रही हूँ मैं तो तुमसे, विद्या का ही ज्ञान, रहूं शरण में तेरे मैं तो, रखना मेरा ध्यान। तू ही मेरी खेवनिहारा, तू ही मेरी खेवनिहारा, बन जा तू पतवार। विनती सुन लो माँ तू सारे दे, करना बेड़ा पार। पढ़ पाऊं मैं ग्रंथ तुम्हारे, देना तो वरदान, सात सुरों का ज्ञान रहे अब, रहे नहीं अभिमान। मधुर कंठ हो मेरे अब तो, मधुर कंठ हो मेरे अब तो, करूं जीवन न्योछावर। विनती सुन लो माँ तू सारे दे, करना बेड़ा पार, छाया जीवन में तुम्हें अब तो, आज गई मैं हार, आज गई मैं हार। बहुत बहुत आभार। वाह, क्या कहने, वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल कोयल सी मीठी आवाज में आपने बेहतरीन सरस्वती वंदना के साथ इस शानदार कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। अ, अरुण कुमार शुक्ल जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। और हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम शायर और संचालक हमारे भाई जनाब पंकज कुमार खरे साहब तशरीफ फरमा चुके हैं। पंकज भाई का दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो विधिवत तौर पर शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की। और ये बहुत बड़ी बात है कि अध्यक्षा जी ने खुद से सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब सबसे पहले एक कता से आपको जोड़ता हूँ, दुआएं चाहता हूँ। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना ना चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो ये शेर व शायरी की दुनिया है, जहाँ पे हम बहुत ही कम अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बात के जरिए एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा जहनी तवाज़ुन मिला के चल सकते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन जरिया है। और आज के इस शानदार प्रोग्राम में सभी का मैं इस्तकबाल करते हुए मैं दावत सुखन देना चाहूंगा उस शायरा को, जो ना सिर्फ इस सम्मानित पटल की संस्थापिका हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छी उभरती हुई कवित्री भी हैं। और बहुत ही सदाकत है उनकी आवाज में, उनके अल्फाज में। बहुत ही प्यार भरे अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, सच्चाई के साथ वो शायरी पढ़ती हैं और हम तक अपनी आवाज पहुंचाती हैं। तो ये आवाज आप भी सुने, देखें और अपनी दुआओं से नवाजें। इसलिए मैं
एक कथा के साथ उनको आपके सामने हाजिर करता हूं। मैं वीरभद्र कुमारी जी, जो इस सम्मानित पटल की संस्थापिका हैं, उन तक मैं 4 लाइनें पहुंचाता हूं और आपके सामने उनको हाजिर करता हूं। हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताज महल रखा है। तो इस खते के साथ मैं वीरभद्रा जी को दावत सुखन देता हूं। आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत आभार आदरणीय, इतने सुंदर शब्दों से मुझे बुलाने के लिए। पटल पर जितने भी मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, संचालक, विशिष्ट अतिथि और हमारे पटल के अध्यक्ष एवं सलाहकार, आप सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे साथ बहुत ही उम्दा शायर गजलकार जुड़ चुके हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। प्यारी लफ्जों से कुछ बयां कीजिए, हाल दिल का कुछ अपना सुना दीजिए। प्यारे लफ्जों से कुछ बयां कीजिए, हाल दिल का कुछ अपना सुना दीजिए। दिल लगी की है तुमने, दिल मेरा नहीं, कुछ जख्मों पे मरहम लगा दीजिए, कुछ जख्मों पे मरहम लगा दीजिए। माना कि ये दिल हमारा नहीं, प्यार है पर तुम्हारा हमारा नहीं। तुम दूर हो मुझसे पर दूरी नहीं, मैं मिल पाऊं तुमसे जरूरी नहीं। ख्यालों से न मुझको जुदा कीजिए, बेचैन है दिल कुछ दुआ कीजिए, बेचैन है दिल कुछ दुआ कीजिए। सांसों में मेरी महक आपकी, नजरों में मेरी तस्वीर आपकी, यादों को तेरी मिटाऊं मैं कैसे, हर चेहरे में दिखती झलक आपकी, हर चेहरे में दिखती झलक आपकी। अब तो कुछ अपना पैगाम दीजिए, कुछ नगमे भी यूं ही गुनगुना दीजिए, कुछ नगमे भी अब गुनगुना दीजिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय। क्या बात है, वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी वीरभद्र जी, आप कुछ और पढ़ें। जी जरूर। मैं तुम्हारा बनूं तुम हमारा बनो, आहा, जिंदगी यूं ही सवर जाएगी। मैं तुम्हारा बनूं तुम हमारा बनो। वाह, आवाज आवाज आ रही है आदरणीय? जी जी बिल्कुल आ रही है, वाह, जी जी बहुत जी खूब। जी, तुम्हारा बोलो तुम हमारा बोलो। जी जी।
चांद हो अगर चांदनी रात हो, बात दिल की लबों पे आ जाएगी। मंद आहा, मंद पवन ताने धड़कने की हो, आंखें शर्मा के यूं ही झुक जाएगी। मौन को अगर तुम यूं ही सुन लो, मौन को अगर तुम यूं ही सुन लो, रूप दुल्हन के जैसा निखर जाएगी। मैं तुम्हारा बनूं तुम हमारा बनो, रात की आगोश में मन बदल जाए तो आहा, खुशबू क्या कहने। भी जाओ। आभार आदरणीय। रात की आगोश में मन बदल जाए तो खुशबू फिजाओं में सांसों का छा जाएगा। तुम मुस्काते रहो मैं देखती बस रहूं, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। मैं तुम्हारा बनूं तुम हमारा बनो, जिंदगी यूं ही सवर जाएगी। मैं तुम्हारा बनूं तुम हमारा बनो। बहुत बहुत आभार आदरणीय। हमारे बहुत रचना में शानदार, बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं कह रहा था कि अल्फाज और आवाज में सदाकत भरी हुई है, और असल में मैं समझता हूं कि यही शायरी है, जो बात दिल से निकले, जो बात दिल तक पहुंचे। और वीरभद्र जी, आपकी बात सिद्क दिल के साथ आपके दिल से निकली और हम तक पहुंची है, और आपको बेपनाह दुआओं से नवाजा जा रहा है। और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति रही आपकी, पंकज भाई भी कह रहे हैं, और मंच से भी हम सब के जबान से, जहन से ये बात निकली है। और सऊदी अरेबिया से हमारे बड़े भाई जनाब अनीस अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं, और वो भी आपको बेपनाह दुआओं से नवाज रहे हैं। तो बहुत ही शानदार महफिल सज गई है, और इस शानदार महफिल की बहुत ही शानदार शुरुआत वीरभद्र जी के कलामात से हो गई है। मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं इतने शानदार कार्यक्रम को सजाने के लिए, और उसके बाद इतनी बेहतरीन सच्चाई के साथ अपने कलामात को हमारे दरमियान रखने के लिए। वीरभद्र जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और अब मैं चलता हूं हमारे बड़े भाई जनाब बेजार अहमद आबादी साहब, जो इस सम्मानित पटल के अध्यक्ष भी हैं, सलाहकार भी हैं, बहुत ही उम्दा शेरी सलाहियत के मालिक हैं। बहुत ही गहराई और चिंतन होता है इनके अल्फाज में। और यकीन मानिए, हालात हाजरा को बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही नुकीले और चुटीले अंदाज में ये हमारे सामने रखते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इनके लिए एक कता अर्ज करता हूं, और उसके बाद में इनको दावत सुखन देता हूं। अ, दिल किसी के दिल की मायूसी जहां से होके गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से होके गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तो हालात हाजरा पे बहुत ही पैनी नजर रखने वाले हमारे बेजार अहमद आबादी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, आप अपने कलामात से इस महफिल को मजीद बुलंदी अता फरमाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत अल्फाजों से नवाजने के लिए। और पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार मित्रों का बहुत बहुत अभिवादन।
और प्रणाम आदाब। उसके बाद में मेरी एक कुछ चंद लाइनें पेश करता हूं, उसके बाद गजल लूंगा एक। इनायत। मजबूरी जुबां पर सच आने नहीं देती, हाँ, मजबूरी क्या जुबां बात है। पर सच आने नहीं देती, और खुददारी मुझे झूठी कसम खाने नहीं देती। ओहो हो, क्या खुददारी कहने। मुझे झूठी कसम खाने नहीं देती, मजबूरी जुबां पर सच मेरे आने नहीं देती, और खुददारी मुझे झूठी कसम खाने नहीं देती। और अगला एक शेर है, किसी को इनायत। कैसे बतलाऊं, किसी को कैसे बतलाऊं भला मजबूरियां मेरी, ओहो किसी हो। को कैसे बतलाऊं भला मजबूरियां मेरी, मजबूरी मेरी मुझको ये बतलाने नहीं देती, हाँ, क्या मजबूरी मेरी कहने, मुझको क्या ये कहने, बतलाने। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब आदाब भाई, सर। बहुत खूब। मजबूरी मेरी मुझको ये बतलाने नहीं देती, और मजबूरी जुबां पर सच मेरे आने नहीं देती। और एक शेर और पेश कर रहा हूं, सच इनायत। खामोश है, ओहो सच हो। खामोश है लब पर, सच खामोश है लब पर, जुबां पर तोड़ता है दम, सच हम्म। खामोश आह। है लब पर, जुबां पर तोड़ता है दम, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जो दम मेरा जाने नहीं देती, कुछ हाँ, तो क्या बात है कहने, जो दम क्या मेरा कहने, जाने वाह। नहीं देती, सच खामोश है मेरी जुबां पर तोड़ता है दम, कुछ तो बात है जो दम मेरा जाने नहीं देती। इन चंद असार के बाद मैं एक गजल अब ले रहा हूं। इनायत। जैसे कि आपने अभी मुझे, मैं जरा खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करूंगा। इनायत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते, तेरी आहा। नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते, जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते। हाँ, क्या कहने, क्या कहने, वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद अभी भाई। इसी को मैं जरा तरन्नुम में लेने की कोशिश करूंगा। इनायत। ते, तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते, आहा। जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते, तेरी वाह। नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते, जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते, जख्मे दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं, जख्मे दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं, जख्मे दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं, किसी के दिल की हम तो ऐसी हालत कर कर नहीं नहीं सकते, वाह वाह वाह। सकते, वाह वाह, क्या कहने, वाह। किसी के दिल की हम तो ऐसी हालत कर नहीं सकते, तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। और अगला शेर खिदमत में पेश कर रहा हूं, इनायत। कहाँ शिकवा करें जाएं, कहाँ फरियाद लेकर हम, ओहो हो। कहाँ कहाँ शिकवा करें जाएं, कहाँ फरियाद लेकर हम, कहाँ शिकवा करें जाएं,
कहाँ फरियाद लेकर हम, सरे बाजार हम रुसवा मोहब्बत कर कर नहीं नहीं सकते। वाह सकते। वाह वाह, बहुत क्या बहुत कहने शुक्रिया। भाई, क्या कहने, नवाज। वाह। सरे बाजार हम रुसवा मोहब्बत कर नहीं सकते, तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। अगला शेर खिदमत में। इनायत। हजारों हजारों चाहने वाले हैं, चाहे जिसको दिल दें वो। ओहो, क्या बात है। हजार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हजारों चाहने वाले हैं, चाहे जिसको दिल दें वो। हम इतना जानते हैं, उनसे नफरत कर नहीं कर नहीं सकते, सकते। क्या बात है, क्या बात है। हम इतना जानते हैं, उनसे नफरत कर नहीं सकते। और गजल का छोटी 5 शेर की गजल थी, छोटी। आखिरी शेर मक्ता पेश कर रहा हूँ। इनायत। मुस मुस्कुराकर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा। हा हा। मुस्कुराकर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा। मुस्कुरा कर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा। मुस्कुरा कर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा। सहारा गम का है, गम से अदावत कर नहीं सकते। ओहो, क्या बात है, बहुत नाजुक सा शेर है, बहुत क्या बहुत बात है, शुक्रिया। वाह। बहुत खूब। सहारा गम का है, गम से अदावत कर नहीं सकते। और तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। ये एक गजल थी जो खिदमत में पेश की है। माहौल को थोड़ा हा। आपके नवाजा, उसी हिसाब से मैंने थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, जैसी माहौल बहुत को आपकी सुंदर आपने गजल। थे। जवान जवान कर दिया माहौल, क्या कहने, वाह। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जैसी आप इजाजत दें। जी आप पढ़िए, आप और पढ़िए आप। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद भी एक है, चंद लाइनों के बाद एक गजल और ले लेता हूं, जल्दी पूरा करूंगा। जी जी इनायत। आंखों आंखों में समंदर, पलकों पर शबनम लिए बैठा हूं। ओहो हो, आंखों में क्या बात है। समंदर, आंखों में समंदर, पलकों पर शबनम लिए बैठा हूं। ना जाने तेरे इश्क में कितने मैं गम लिए बैठा हूँ। ओहो, ना क्या जाने बात तेरे है, क्या इश्क में बात है। कितने मैं गम लिए बैठा हूँ। और उम्मीद की मेरी कश्ती को, उम्मीद की मेरी कश्ती को साहिल पे डुबाने क्यों बैठे। उम्मीद की ओहो, मेरी कश्ती को साहिल पे साहिल पे डुबाने डुबा क्यों दे। बैठे। अब बचने की उम्मीद भी मैं कुछ कम लिए बैठा हूँ। अब बचने की उम्मीद अच्छा भी है, मैं अच्छा है। कुछ कम लिए बैठा हूँ। और एक शेर और पेश कर रहा हूँ। पता हो। जा 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 अपनी ख्वाहिश पूरी कर, जा अपनी ख्वाहिश पूरी कर, तू मेरी कहानी जाने दे। जा अपनी ख्वाहिश पूरी कर, तू मेरी कहानी जाने दे। और दे जख्म जो दिल को देना है, दे जख्म जो दिल को देना है। मैं मरहम लिए बैठा हूँ, मैं मरहम लिए बैठा वाह, हूँ। क्या कहने। इसके बाद ये गजल थोड़ी और छोटी सी है। जी जी अता हो। जी। दिन दिन ब दिन क्यों, दिन ब दिन क्यों आदमी में फासला होता रहा।
दिन ब दिन क्यों आदमी में फासला होता रहा। चाहते तो क्या थे हम, क्या से क्या होता रहा। दिन ब दिन क्यों आदमी में फासला होता रहा। गजल का अगला शेर प्रस्तुत क्या कहने, खिदमत। वाह। हम गैर से उम्मीद करते, हम गैर से उम्मीद करते भी तो करते क्या भला। हम गैर से उम्मीद करते भी तो करते क्या भला। हर शख्स अपना गैर होकर बेवफा होता रहा। हा, क्या हर कहने, शख्स क्या कहने। अपना गैर होकर बेवफा होता रहा। और बहुत शानदार। हम कारवां लेकर चले थे, हम कारवां लेकर चले थे जानबे मंजिल, मगर ओहो, क्या मंजिल बात है। पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम कारवां लेकर चले थे जानबे मंजिल, मगर मंजिल पर तन्हा थे हम। हर अपना जुदा होता रहा। हा, क्या बात है, क्या बात है। और अगला शेर। अब इनायत। निभाता जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब निभाता कौन है, अब निभाता कौन है यहाँ उम्र भर की दोस्ती। वाह। अब निभाता कौन है यहाँ उम्र भर की दोस्ती। कोई अपना, कोई कोई अपना हर कदम पर क्यों खपा होता हा, रहा। क्या कहने, क्या कहने, कोई वाह। अपना हर कदम पर क्यों खपा होता रहा। दिन ब दिन क्यों आदमी में फासला होता रहा। और गजल का आखिरी शेर खिदमत में। गजल का इनायत। मुद्दा। बेजार जिनके वास्ते, बेजार जिनके वास्ते हमने कर दी जान सार। बेजार जिनके वास्ते हमने कर दी जान सार। हम बेखबर थे, हम बेखबर थे पीठ पीछे से दगा होता रहा। ओहो, क्या हम कहने, क्या कहने। बेखबर थे पीठ पीछे से दगा होता रहा। दिन ब दिन क्यों आदमी में फासला होता रहा। चाहते तो क्या थे हम, क्या से क्या होता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या और कहने, वाह। बहुत शानदार। मुझे इतना समय दिया सर पढ़ने के लिए। बहुत सुंदर सर, क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत शानदार, बहुत आपके लाजवाब। बहुत बहुत बेहतरीन कलामात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
वाहवाहियां मिल रही हैं, आपको बेपनाह दादो बेशक तस्कीन बेशक। से नवाजा जा रहा है। जनाब राजकुमार यादव जी अपनी दुआओं से मुसलसल आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। संगीता चौबे पंखुड़ी जी तशरीफ फरमा है, आपके कलामात के लिए आपको मुबारकबाद कह रही हैं। हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम फनकार, बहुत ही अजीम शायर, गीतकार जनाब भूदत्त शर्मा जी की हाजिरी है, आपको बेपनाह दुआओं से नवाज रहे हैं। एडवोकेट कमल पुंदीर साहब, राजेश कुमार जी, सुनीता चौहान जी, प्रदीप सहाय जी और जद्दा से हमारे बड़े भाई जनाब अनीस अहमद साहब की हाजिरी है, आपको बेपनाह दादो तस्कीन से नवाजा जा रहा है। और वाकई आपने एक बहुत ही शानदार बहुत मकाम शुक्रिया सर, बख्शा बहुत बहुत है, शुक्रिया सर। बहुत ही बेहतरीन बुलंदी बख्शी है इस शानदार मुशायरे को। बस एक कते के साथ आपकी आपके कलामात के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कोई सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है, कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है। हम तो उस मोड़ बहुत पे बहुत शुक्रिया सर। आप पहुंचे हैं जहां, हम तो उस मोड़ पे आप पहुंचे हैं जहां दिल किसी और को चाहे तो गुनाह होता है, दिल किसी और को चाहे बहुत तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत गुनाह बहुत होता है। शुक्रिया सर। और इतनी शानदार, बहुत सुंदर संचालन सर, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल बहुत सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश है आपकी। और ये हमारे बेजार अहमदाबादी साहब थे जिन्होंने वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन बुलंदी अता फरमाई है इस मुशायरे को। और अब मैं मजीद हिंदुस्तान से बाहर चलता हूं और सऊदी अरबिया से हमारे छोटे भाई जनाब रजी अहमद साहब तशरीफ फरमा है। जैसा कि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में अर्ज किया था कि वो बहुत ही बेहतरीन शेरी सलाहियत के मालिक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और आज जितने भी शोरा इकराम, जितने भी कवि कवित्री मौजूद हैं, सारे बहुत ही सदाकत के साथ अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है, और इतने शानदार अंदाज से रजी भाई पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत कहना तो मुश्किल है। बस एक जोन एलिया के शेर के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देता हूं। हम जी रहे हैं कोई बहाना किए बगैर, हम जी रहे हैं कोई बहाना किए बगैर, उसके बगैर उसकी तमन्ना किए बगैर। तो इस शेर के साथ मैं रजी भाई को दावत सुखन देता हूं, आप तशरीफ फरमाएं और अपने कलामात से इस मुशायरे को मजीद बुलंदी अता फरमाएं। स्वागत है भाई। जी बहुत शुक्रिया साबिर भाई। आदाब सभी को मेरा, जो यहाँ पे मौजूद है उन सभी को, और जो फेसबुक से जुड़े हुए उन सभी को भी मेरा आदाब। और बेजार साहब का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस मंच से जोड़ा, और साबिर भाई का भी शुक्रिया, अनीस भाई का शुक्रिया। साबिर भाई तकरीबन एक साल पहले आपके मुशायरा मैंने पढ़ा था, आज भी आपको याद है, फिर बहुत शुक्रिया। तो सदर मोहतरमा की इजाज़त चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने 4 मिसरों से कि स्वागत मेरे है दिल सर। की जागीर भेज देना, ओहो हो, क्या कहना मेरे है। दिल की जागीर भेज देना, बीमारे दिल की तदबीर भेज देना, मेरे दिल की जागीर भेज देना, बीमारे दिल की तदबीर भेज देना। और वाह तुझे देखे हुए मुद्दत सी हो गई है, तुझे देखे हुए मुद्दत सी हो गई है, खत में अपनी तस्वीर भेज देना, वाह, खत हाँ, में क्या अपनी कहने, तस्वीर भेज देना। क्या कहने, जी बहुत जिंदाबाद भाई, शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और ये मोहब्बतों का महीना चल रहा है, ये फरवरी, तो इसके हवाले से 4 मिसरे के ना पूछ मेरी कहानी हमसे, आहा हा, ना पूछ मेरे इश्क की कहानी हमसे, बड़े किस्मत से मिली थी वो दीवानी हमसे। ओहो ना हो, पूछ क्या मेरे बात इश्क है। की कहानी हमसे, बड़ी किस्मत से मिली थी वो दीवानी हमसे। और मैंने भी दिल रख दिया निकाल के उसकी हथेली पे, मैंने भी दिल रख दिया निकाल के उसकी हथेली पे, जब उसने मांगी थी मोहब्बत की निशानी हमसे, निशानी जब हमसे, क्या उसने बात मांगी है, थी क्या बात मोहब्बत है। की निशानी हमसे। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया।
और ये गजल का मतलब कुछ इस तरह है कि आंख से उसके इशारा हो गया, ओहो हो, आंख से क्या बात है। उसके इशारा हो गया, कत्ल मेरा दिल बेचारा हो गया। ओहो हो, आंख क्या से बात है, क्या उसके बात है। इशारा हो गया, कत्ल मेरा दिल बेचारा हो गया। सोचना जिसको हमारा बस न था, सोचना जिसको हमारा बस न था, आज वो कैसे हमारा हो गया, आज ओहो हो, वो क्या कैसे कहने, क्या हमारा कहने। हो गया। और सोचते थे ना करेंगे हम कभी, सोचते थे ना करेंगे हम कभी, इश्क लेकिन फिर दोबारा हो गया, इश्क क्या लेकिन बात है। फिर दोबारा हो बहुत गया। क्या सुंदर। कहने, क्या बहुत कहने, शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया। और देख के रुखसार तेरा चांद भी, देख के रुखसार तेरा चांद भी, देख ले वो खुद किनारा हो गया, वाह, देख ले वो क्या बात खुद किनारा हो गया। और छोड़ के हमको गई हो जब से तुम, छोड़ के हमको गई हो जब से तुम, देख लो मैं बेसहारा हो गया, वाह वाह देख वाह, लो क्या मैं बात है, क्या बेसहारा बात है। हो गया। ये बहुत शुक्रिया। और ये शेर के भाइयों ने मिलके रखी थी बुनियाद, थोड़ा सा मोहब्बत से हटके के भाइयों ने मिलके रखी थी बुनियाद, आज उसी घर का बंटवारा हो गया, आज वाह, उसी घर का बंटवारा हो गया। बहुत बहुत और बड़ी वो बात कही अमीर आपने, क्या शौक बात है। से फेंके खाना, बहुत शुक्रिया। और वो अमीर शौक से फेंके खाना, और गरीब का पानी से गुजारा हो गया, और ओहो हो, गरीब का पानी से गुजारा हक हो है, गया। हक है। जी बहुत शुक्रिया। और एक शख्स के लिए सब रजी, एक शख्स के लिए सब रजी, देख लो दुश्मन तुम्हारा हो गया, देख लो क्या दुश्मन बात है, तुम्हारा क्या हो बात गया। है। वाह, बहुत 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 खूब, शुक्रिया। बहुत आवाज खूब आ रही भाई, है मेरी बहुत साहब खूब। की नहीं आ रही है? ये तो जी लगता जी, है पता बहुत करा। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है, और आप ही की एक आवाज आ रही है, आप पूरे छाए हुए हैं। जी, और एक पढ़ें आप, बहुत शानदार। जी एक गजल तरन्नुम से जी इनायत। कि सुर्ख गालों पे भला तिल तेरा काला क्यों है, ओहो हो, सुर्ख क्या बात है। गालों पे भला तिल तेरा काला क्यों है, सुर्ख गालों पे भला तिल तेरा काला क्यों है, ये बता हुस्न तेरा इतना निराला क्यों आहा, है, क्या ये कहने, बता क्या कहने भाई। हुस्न तेरा इतना निराला क्यों है, अश्रु के गालों पे भला तिल तेरा काला क्यों है, कितना बेहतर था मैं तन्हा ही अपने जीवन में, कितना बेहतर था मैं, कितना बेहतर था मैं तन्हा ही अपने जीवन में, इश्क का डोर तूने मुझ पे डाला क्यों है, अरे इश्क क्या का बात है, क्या बात डोर है। तूने मुझ पे डाला क्यों है। और ये शेर बेटियों के हवाले से, अभी मेरे घर भी प्यारी सी बेटी हुई है, तो अरे बेटियों के वाह वाह हवाले वाह, से ये शेर बहुत मुबारक, बहुत कि मुबारक। बेटियां होती हकीकत में जो मन होश तो फिर, क्या कहने। बेटियां होती हकीकत में जो मन होश तो फिर, बेटियां होती हकीकत में जो मन होश तो फिर, तेरे आने से मेरे घर में उजाला उजाला क्यों क्यों है, है, क्या कहने भाई, क्या तेरे कहने, आने वाह। से मेरे जिंदाबाद, घर जिंदाबाद। में उजाला क्यों है। बहुत शुक्रिया। कि सुर्ख गालों पे भला तिल तेरा काला क्यों है, और एक जोड़े को तरसता रहा वो उम्र भर, एक जोड़े को तरसता रहा वो उम्र भर, बाद मरने के उसके लाश पे माला क्यों है, ओहो हो, क्या बाद कहने, मरने के उसके क्या कहने, लाश बहुत जबरदस्त। पे माला क्यों है, तुलसे गालों पे भला तिल तेरा काला क्यों है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये अगला शेर के
एक जी ही इनायत, माँ के सिकम से तो दोनों जन्म में है। क्या बात है। एक ही माँ के सिकम से तो दोनों जन्म में है। एक ही माँ के एक ही माँ के सिकम से तो दोनों जन्म में है। तेरे हाथ में मेरे भाई ये भाला क्यों ओहो, है। क्या कहने भाई, तेरे क्या कहने। हाथ में मेरे भाई ये बहुत भाला शानदार, क्यों बहुत है। बहुत शानदार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये मेरा पसंदीदा शेर के लोग कहते हैं मेरे बापू ने किया क्या है। लोग कहते हैं मेरे बापू ने किया क्या है। लोग कहते हैं मेरे बापू ने किया क्या है। फिर तेरे पाँव में बाबा मेरे छाला क्यों है। आहा, फिर तेरे क्या कहने, क्या पाँव कहने, में वाह। बाबा मेरे छाला क्यों है। सुर के गालों पे भला दिल तेरा काला क्यों है। और ये आखिरी मक्ता का शेर के अब मेरा काम है माँ बाप की खिदमत करना। अब बेशक, मेरा वाह। काम है माँ बाप की खिदमत करना। करके तकलीफ रजी माँ ने पाला क्यों है। करके आहा, तकलीफ रजी माँ ने पाला क्यों है। सुर के गालों पे भला दिल तेरा काला क्यों है। ये बता हुस्न तेरा इतना निराला क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप सुंदर, सभी का। तो बहुत आपने ही देखा उम्दा जैसे, पढ़ रहे थे आप। मन कर रहा था कि बस सुनते ही जाएं। इतना बढ़िया कंटेंट आपका और आपकी जो बहुत प्रेजेंटेशन, जो शुक्रिया। प्रस्तुति थी, बहुत बढ़िया अहमद भाई, बहुत बढ़िया। बेशक बेशक बेशक, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया और मैम, बहुत आपको शुक्रिया। पूरे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से दादो तस्कीन से नवाजा जा रहा है। जनाब शिवांश सरल सभी साहब का अपनी शुक्रिया दुआओं से मेरी तरफ नवाज से। रहे हैं। पंकज कुमार खरे भाई हम लगातार अपनी दुआओं से आपको नवाज रहे हैं। जितेंद्र शाह आजाद साहब तो जो सभी बहुत का मेरी बेहतरीन तरफ से शायर भी हैं, शुक्रिया। उन्होंने भी आपको काफी सराहा है। राजकुमार यादव जी, संगीता चौबे जी, भूदत्त शर्मा जी, कमल पुंदीर साहब, राजेश कुमार जी, सुनीता चौहान जी, प्रदीप सहाय जी लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। और बिलखुसूस अनीस भाई भी मुसलसल आपको अपनी दादो जी जी, तस्कीन से नवाज रहे हैं। तहे दिल से सबका शुक्रिया। अरुण कुमार शुक्ल जी, कन्हैया परमार जी बहुत ही बेपनाह दुआओं से आपको नवाज रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आपने बिल्कुल जैसा कि मैंने अर्ज किया था, बहुत ही सदाकत भरे अंदाज में, बहुत ही सदाकत भरे अल्फाज के साथ अपनी बातें कहते हैं, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दुनिया में ये हम सब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सारी बातों को। और अफसोस की बात यह है कि जब हम आपके लिए वाह करते हैं तो बहुत ही एक तरह से हम कहें कि आपकी आह पे हम वाह करते हैं। ये हमारी भी मजबूरी है। अगर हम आह पे वाह नहीं करेंगे तो आपकी हौसला अफजाई नहीं होगी, हमारे शायरों की हौसला अफजाई नहीं होगी, सही बात, शोरा इकराम की। तो आपके बिल्कुल लिए सही बात। एक कता आपके लिए अर्ज करता हूं। आपने इतने बेहतरीन जी जी बेहतरीन जी, कलामात से नवाजा है। अब के सावन ये शरारत मेरे साथ हुई, अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। आप मत क्या कहते पूछिए, आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी, था लुटेरों का जहां गांव वहीं रात हुई। हैं आप, तो क्या ये सब कहते हैं, क्या जिंदगी का फलसफा है। ये हम भी सीखते हैं, आप बिल्कुल भी सीखते हैं, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। और इसी तरह जिंदगी की गाड़ी मुख्तलिफ स्टेशंस पे होते हुए चलते। आगे बढ़ती जाती है। तो इस बेहतरीन शेरी सफर के लिए आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। अब मैं चलूंगा सऊदी अरेबिया के बाद एक बहुत ही बेहतरीन बैनुल अक़वामी शहर
दुबई की तरफ, जहां से एक बहुत ही बेहतरीन शायरा तशरीफ फरमा है, बहुत ही खुलूस के साथ हमें सुन रही हैं, अपनी दुआओं से नवाज रही हैं, और बहुत ही बेहतरीन वो लिखती हैं। मैंने उनको पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने जो भी उनके बारे में सुना है, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं उनको आज लाइव आप सबके साथ सुनूंगा। बस एक कता के साथ उन्हें दावत सुखन देता हूं। इस प्यार का अंदाज कुछ ऐसा है, इस प्यार का अंदाज कुछ ऐसा है, क्या बताएं ये राज कैसा है। कौन कहता है आप चांद जैसे हो, सच तो ये है खुद चांद आप जैसा है। तो इस खत्ते के साथ मैं आपको दावत बहुत सुखन देता हूं। लाजवाब। मोहतरमा अनु बाफना जी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने कलामात से हमें नवाजें और इस महफिल को मजीद बुलंदी बख्शें। इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर साहब, एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपका संचालन इतना बढ़िया है, इतना उम्दा है, बहुत कम ऐसा देखने मिलता है, और आवाज़ इतनी सधी हुई है आपकी, लग रहा है कि मैं रेडियो पर किसी आरजे को सुन रही हूँ। बहुत बढ़िया, जी बहुत एकदम बढ़िया। सही कहा आपने। शुक्रिया। और पहला ही मौका है, सही कहा, हम एक दूसरे को पहली बार ही इस पटल पर सुनेंगे। सो वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच को मेरा सादर नमन, और आप सभी जो नगीने जुड़े हैं आज की शाम, जो हम सब शामिल हुए हैं, आप सभी को नमस्कार। और सारे जो हमारे संग श्रोतागण जुड़े हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, तो कुछ मेरे परिचित भी हैं, सभी को नमन। एक खुले शेर से शुरुआत करती हूँ। इनायत। दूर मंजिल है, काम बाकी है। आहा, क्या कहने, क्या कहने, वाह। मंजिल है, काम बाकी है। चल मुसलसल के शाम बाकी है। ओहो, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह। के शाम शाम बाकी है। है, दूर मंजिल है, काम बाकी है। चलिए, एक और कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने कल ही, ताजा तरीन है, सुनाती हूँ आपको। इनायत। इबादत से उठाऊं सर, दुआएं साथ चलती हैं। क्या कहने, वाह। इबादत से उठाऊं, हमेशा हम लिखते हैं इबादत में झुकाऊं, तो नया प्रयोग किया है कि जब इबादत से उठाऊं सर, दुआएं साथ चलती हैं। रहूं महफूज फिर चाहे बलाएं साथ चलती ओहो, हैं। हक है, क्या बात है। खेल पेचीदा हंसाता है, रुलाता है, मगर मेरी दुआओं की सदाएं साथ चलती हैं। क्या कहने। रहूं फिर चाहे बलाएं साथ चलती हैं। मुझसे पहले हम सुन रहे थे रजी अहमद साहब को, जो सऊदी अरब से है। सर, आपकी गजलें, आपकी पेशकश एक से एक बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बड़ा आनंद आया सुन करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बेजार अहमदाबादी जी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा। अनीस भाई, एक्चुअली उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने जोड़ा। चलिए, आपसे साझा करती हूँ, एक गीत है, गजल गीत मिक्स सा है। इनायत हो। अनकही एक गजल, कुछ अधूरे से पल। आहा, अनकही एक गजल, कुछ अधूरे से पल, ऐसी तेरी और मेरी कहानी पिया। अनसुनी दास्तां बीते उस दौर की, आज कहती हूँ मेरी जुबानी पिया। क्या कहने। एक गजल, जिंदगी को न थी मंजिलों की खबर, खोए खोए कदम
डगमगाती डगर, तुम न होते तो पूरा न होता सफर, तुम न होते तो पूरा न होता सफर। अब मैं तुझ में मलंग, तेरे रंगों में रंग, हुई मीरा सी मैं तो दीवानी पिया, अनकही एक गजल। क्या कहने, बहुत शानदार, वाह, मुझ बहुत खूब। में दुनिया तेरी तुझसे एहसास है, मुझ मुसाफिर की बस तुझसे ही आस है। तुम निभाना मुझे तेरी अरदास है, तुम निभाना मुझे इतनी अरदास है। तुझ में घर है मेरा, मैं तेरा आसरा, हुई दुनिया से मैं तो बेगानी पिया, अनकही एक गजल, कुछ अधूरे से पल, ऐसी तेरी और मेरी कहानी पिया, अनकही। क्या कहने, वाह, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, साबिर जिंदाबाद। जी, मंच पुनः आपका। नहीं, मैं बहुत गुजारिश सुंदर करूंगा कि आप कुछ और कलामात से नवाजें। वक्त है इतना हमारे पास? जी क्योंकि जी जी, आप पढ़ें। ठीक है, चलिए एक एक गीत का एक ही बंद पढ़ूंगी, क्योंकि फिर जी जी, समय की परिधि में काम करना बेहतर होता है। स्वागत है। ये नैना काजल से रचते माया जाल, पढ़ते मंतर है कमाल, आहा, सुरमई हर शाम है, अब सांसें तेरे नाम है। गजल लिखूं तो हर्फ तू बनती, कथा का तू किरदार, गजल लिखूं तो हर्फ तू बनती, कथा का तू किरदार, गीत लिखूं तो तू ही दिखती, कर 16 श्रृंगार की जैसे, चंदा की डोली पर हो सवार, तारों का घूंघट डार, तू उतरी मेरे धाम है, आहा, क्या कहने, सुरमई शाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार। इसे कहते हैं महफिल को बिल्कुल वाकई बहुत मजा आ लूट गया। लेना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो ये थी हमारे साथ अनु बाफना जी, जो दुबई से तशरीफ फरमा हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि उन्हें हमें सुनने का मौका मिला। और अनु जी, आपको हिंदुस्तान और उसके बाहर के मुल्कों से हमारे बहुत ही अजीम काव्य साहित्यकारों द्वारा बेपनाह दादो तस्कीन से नवाजा जा रहा है। पंकज कुमार खरे भाई, संगीता चौबे पंखुड़ी जी अपनी दुआओं से आपको नवाज रही हैं। शशि त्रिपाठी जी, संप्रेषण जी, शिवांत सरल जी, जितेंद्र झा आजाद साहब, राजकुमार यादव जी, भूदत शर्मा जी, और भी बेपनाह हमारे भाई अनीस अहमद साहब भी लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। और आपके शानदार कलामात के लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आपके लिए एक कता निछावर करने की कोशिश करता हूं। नजर को नजर की खबर ना लगे, नजर को नजर की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, आपको देखा है बस उस नजर से, जिस नजर से आपको नजर ना लगे। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये जवाब में एक शेर देना चाहूंगी आपको, मेरा ही लिखा है। हर इनायत। पल रखूं मैं नजर तुझ पे, हर पल रखूं मैं नजर तुझ पे, पहरा नहीं ये प्यार है, इस रूह पर जो चढ़ गया वो तेरा ही खुमार है। क्या बात है, वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और देखते देखते आइए मैं अब साबिर सर को आमंत्रित करती हूँ चंद पंक्तियों से।
सर के लिए रखती हूँ कि दर्द का साज दे रही हूँ तुम्हें, दर्द का साज दे रही हूँ तुम्हें, दिल का छुपा हर राज दे रही हूँ तुम्हें। ये गजल गीत सब बहाने हैं, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो लफ्जों से आवाज दे रही हूँ तुम्हें। सर बहुत क्या बहुत कहने स्वागत हैं। है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायतें आपकी। और आप सबकी मोहब्बतों के लिए, इनायतों के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पे जो लोग तशरीफ फरमा हैं और मंच के बाहर जो अपनी दुआओं से लगातार हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं परंपरा के अनुसार वतन के नाम 4 लाइनें करता हूँ। आज थोड़ी गले में तकलीफ है, इसलिए मैं बस यूं ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत आपका। मौसम अनेक करते जिस धरा पे ठिठोली, वतन के नाम ये 4 लाइनें करता हूँ परंपरा के अनुसार। मौसम अनेक करते जिस धरा पे ठिठोली, मनती जहां पे खुशियां चाहे ईद या होली, दुनिया में एक मिसाल कहीं हो तो बताओ, जैसे भरी हुई है मेरे भारत की ये झोली। जैसे भरी हुई है मेरे भारत की ये झोली। और एक गजल आपकी नजर करने की कोशिश करता हूं। आईना खुद को मुकम्मल तभी समझता है, आईना खुद को मुकम्मल तभी समझता है, आईना खुद को मुकम्मल तभी समझता है, मेरे महबूब का जब अक्स उसमें बसता है, क्या मेरे कहने हैं। महबूब का जब अक्स उसमें बसता है, आईना खुद को मुकम्मल तभी समझता है। और ये शेर अनु जी के लिए है, आपसे खास तवज्जो चाहूंगा इस पे। जब भी उसने मुझे देखा है मोहब्बत से कभी, जब भी उसने मुझे देखा है मोहब्बत से कभी, नजरें झुक जाती हैं और दिल बड़ा धड़कता है, नजरें झुक जाती हैं और दिल बड़ा धड़कता है, आईना खुद को मुकम्मल तभी समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और वीरभद्रा कुमारी जी के लिए शेर। इश्क की जद में जब आए तो ये एहसास हुआ, इश्क की जद में जो आए तो ये एहसास हुआ, क्या कह रात भी कटती नहीं दिन कहाँ गुजरता है, वाह, रात भी कटती नहीं दिन कहाँ गुजरता है, आईना खुद को मुकम्मल तभी समझता है। और पंखु जी लगातार अपनी दुआओं से नवाज रही हैं, संप्रेषण जी लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला शेर इस कार्यक्रम की अध्यक्षा अंजना जी के लिए है, खास दुआएं चाहूंगा। उसकी तस्वीर उतारी है जब से इस दिल में, उसकी तस्वीर उतारी है जब से इस दिल में, बावफा दिल मेरा
तभी से मुझसे जलता है। क्या बात है। बावफा दिल मेरा तभी से मुझसे जलता है। आईना खुद को मुकम्मल तभी समझता है। अनु जी पर्दे के ऊपर भी हैं और पर्दे के बाहर से भी अपनी दुआओं से नवाज रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रजी भाई के लिए ये शेर अर्ज करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ, खास तवज्जो चाहूंगा आपकी। शाद हो, जिक्र शाद हो। जिक्र उसका किया था मैंने अंधेरों से कभी, जिक्र उसका किया था मैंने अंधेरों से कभी। चांद तब से मेरे आंगन में अब उतरता है। क्या कहने, चांद क्या कहने, बहुत तब खूब। से मेरे आंगन में अब उतरता है। आईना खुद को मुकम्मल तभी समझता है। वीरभद्र जी की भी दुआएं मिल रही हैं लगातार, पर्दे के ऊपर भी पर्दे के बाहर भी। शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और मक्ते का शेर हमारे बेजार भाई के लिए। पाक जज्बा है मोहब्बत का जहां में साबिर, पाक जज्बा है मोहब्बत का जहां में साबिर। वो हंसी फूल है सहरा में भी जो खिलता है। वो हंसी फूल है सहरा में भी जो खिलता है। आईना खुद को मुकम्मल तभी समझता है। मेरे महबूब का जब अक्स उसमें बसता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायतें, मोहब्बतें आपकी। और अब बहुत मैं सुंदर सर। सर बहुत एक और शुक्रिया। पढ़े आप। जी हाँ, मैं बोलिए। यही कहने जा रही थी कि बहुत ही शानदार पढ़ रहे थे आप। और सुनना चाहेंगे आपको हम। जी कोशिश करता हूँ। एक बहुत ही मकबूल गजल है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। देर इतनी भी हो न जाए सनम, देर इतनी भी हो न जाए सनम, तेरा जादू उतर न जाए सनम, देर इतनी भी हो न जाए सनम। और अगला शेर है ये हसरत के तू रहे दिल में, है ये हसरत के तू रहे दिल में, फिर कभी उम्र भर न जाए सनम, फिर कभी उम्र भर न जाए सनम, तेरा जादू उतर न जाए सनम, देर इतनी भी हो न जाए सनम। और अगला शेर यूं है। बाद मुद्दत के तेरी देखी झलक, बाद मुद्दत के तेरी देखी झलक, जल्द ये पल गुजर न जाए सनम, जल्द ये पल
गुजर न जाए सनम, तेरा जादू उतर न जाए सनम, देर इतनी भी हो न जाए सनम। और चूंकि मैं संचालक भी हूं तो वक्त का तकाजा है, और बस एक शेर कह के जहमत तमाम। तुझसे आबाद है तुझसे आबाद है ये खानाए दिल, तुझसे आबाद है ये खानाए दिल, डर है ये घर उजड़ न जाए सनम, डर है ये घर उजड़ न जाए सनम, तेरा जादू उतर न जाए सनम, देर इतनी भी हो न जाए सनम। बहुत बहुत क्या शुक्रिया कहने, लाजवाब, बहुत लाजवाब। मोहब्बतें। बहुत शुक्रिया अनीस भाई, और जितने बहुत भी शुरा इकराम, हाजरीन, सामाइन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की सदारत फरमा रही, बहुत ही शानदार सदारत फरमा रही अंजना सिन्हा जी को मैं दावत सुखन देता हूं, आप तशरीफ लाएं और अपने ना सिर्फ अपने एक बेहतरीन कलामात से नवाजें, बल्कि पहले हमने जो भी कुछ टूटा फूटा पढ़ा है उसकी एनालिसिस करें। आपके लिए 4 लाइनें अर्ज करता हूं और आपको दावत सुखन देता हूं। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। तो मैं क्या दावत सुखन देता हूँ क्या अंजना सिन्हा कहने। जी को, आप तशरीफ लाएं और अपने कलामात से नवाजें और हमारी समीक्षा भी करें। बहुत स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद सर, इतनी सुंदर पंक्तियों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले मैं हमारी संस्थापिका और बेजार सर की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतना सुंदर मंच मुझे प्रदान करते हैं, और मंच के साथ साथ में मुझे इतना मान भी आपने दिया है, तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज सभी ने एक से बढ़कर एक पढ़ा है। हमारी संस्थापिका जी ने तो आज कमाल कर दिया, कमाल की रचनाएं आज आप दोनों दोनों रचनाएं आपकी बहुत कमाल की थी जो आपने पढ़ी। सांसों में मेरी महक आपकी, नजरों में मेरी तस्वीर आपकी, कमाल के थे। मैं तुम्हारा बनूं तुम हमारा बनो, जिंदगी यूं ही सवर जाएगी। बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना थी आपकी दोनों। साथ ही हमारे बेजार सर तो कमाल का पढ़ते ही है, कमाल की उनकी अ, गजल रहते हैं। जितना सुनो कम लगता है उनको सुनने के बाद भी। मजबूरी जुबां पर सच आने नहीं देती, खुददारी मुझे झूठी कसम खाने नहीं देती। बहुत खूब सर। और सबसे प्यारी जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते, जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते। बहुत सुंदर आपकी ये गजल मुझे लगती है सर। और आपने और भी एक गजल पढ़ी थी जो बहुत ही प्यारी थी। और हमारे रजी अहमद सर का क्या कहना, सर आपको तो सुनकर बस लग रहा था सुनते ही रहूं आपको। जितना सुन रही थी हर चीज आपका नया लग रहा था, गजब की प्रस्तुति थी आपकी। न पूछ मेरे इसकी कहानी हमसे, बड़ी किस्मत से मिली थी दीवानी मुझसे। बहुत खूब सर, बहुत उम्दा। और दूसरी आपकी थी सुर्ख गालों में भला तिल तेरा काला क्यों है, ये हुस्न तेरा इतना निराला क्यों है। गजब का, कमाल। और हमारी अनु जी ने तो पूरा मंच ही लूट लिया, कमाल की। दोनों आपकी इतनी मीठी आवाज है कि सुनकर ही बहुत मजा आ रहा था आपको। इबादत से उठाऊं सर, दुआएं साथ चलती है, रहूं महफूज फिर चाहे बलाएं साथ चलती। बहुत सुंदर आपकी दोनों रचनाएं। और आपकी गीत तो बहुत ही प्यारी थी, अनकही एक गजल कुछ अधूरे से पल, ऐसा कुछ था शायद। बहुत सुंदर आपकी दोनों रचनाएं। साबिर सर की तो मैं ऐसे ही दीवानी हूं उनकी गजलों की,
क्या खूब लिखते हैं, क्या खूब गाते हैं, कमाल का और संचालन तो कहना ही शब्द ही कम पड़ रहे हैं मुझे कि मैं क्या कहूँ। बहुत सुंदर संचालन, बहुत सुंदर आपकी गीत और गजल जो भी आप पढ़ते हैं। जब भी उसने मुझे देखा है मोहब्बत से, कभी नजरें झुक जाती है और दिल बड़ा धड़कता है। बहुत ही प्यारा। देर इतनी भी ना हो जाए सनम, तेरा जादू उतर न जाए सनम। क्या खूब सर, बहुत सुंदर गजल थी आपकी सर। आप सब ने आज मंच को बहुत सुंदर सजाया है, वाकई सुनकर सबको मजा आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ गाना ही नहीं आ रहा है। मैं क्या देखूं, क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं आप सबको सुनने के बाद। चलिए फिर भी मैं एक गजल रखती हूँ आप आप सबके जो समक्ष। गाएंगी, जो पढ़ेंगी, वो अपने आप बढ़िया हो जाएगा। आप पढ़िए। बिल्कुल। जी सर, मैं एक गजल रखती हूँ। इनायत। तुम्हें अपने दिल में बसाने लगी हूँ, आहा हा। जो ख्वाबों की दुनिया सजाने लगी हूँ। तुम्हें अपने दिल में बसाने लगी हूँ। चले अब तो आओ ये दूरी मिटा कर, मैं राहों में पल के बिछाने बिछाने लगी हूँ। क्या बात है, लगी क्या बात है, वाह। हूँ। तुम्हें अपने दिल में बसाने लगी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में होके दीवानी, तुम्हें गुनगुनाने क्या लगी कहने, वाह, हूँ। बहुत शानदार। ये दीवानगी की हुई हद है जो मैं, ये दीवानगी की हुई हद है जो मैं, चिरागों को दिल में जलाने जलाने लगी हूँ, वाह। लगी क्या बात है, हूँ। क्या कहने, वाह, बहुत शानदार। तेरे दिल को रोशन रातों में यादें, करे दिल को रोशन रातों में यादें, समझ दिन शमाही बुझाने लगी आहा हूँ। हा, बहुत खूब। तुम्हें अपने दिल में बसाने लगी हूँ, यूं ख्वाबों की दुनिया सजाने लगी हूँ। मिलन के पलों की छुअन याद मुझको, आहा हा। मिलन के पलों की छुअन याद मुझको, वो एहसास कर मुस्कुराने आहा हा, लगी हूँ। क्या कहने, क्या कहने, वाह। तड़पने सखी का लगा दिल बहुत है, तड़पने सखी का लगा दिल बहुत है, वही हाल खत से बताने लगी हूँ। तुम्हें अपने दिल में बसाने लगी हूँ, यूं ख्वाबों की दुनिया सजाने लगी हूँ, यूं ख्वाबों की दुनिया सजाने लगी हूँ। वाह सर वाह वाह, बहुत ज्यादा क्या सर्दी कहने, है, आवाज क्या कहने, वाह, आप बहुत ही ऐसा मत शानदार। करिए, लग रहा है कि बहुत ही जलेबी को शानदार। बार बार चाशनी में भिगोए जा रहे हैं, इतनी मीठी आवाज है आपकी। बिल्कुल। बहुत बेशक बढ़िया। बेशक बेशक बेशक। पता और है। बिल्कुल। आपसे गुजारिश है कि एक रचना और पढ़े। जी आपके पास है और कुछ है अभी पढ़ने को? मुझे पता है, मैं आपके साथ बहुत पढ़ चुका हूँ। कि सर एक गीत रखती हूँ मैं। इनायत। सर्दी बहुत है सर, बस सुन ले मुझे। जी एक इरशाद। गीत है, तकदीर का फसाना। क्या पे
तकदीर बताए कैसा रहा फसाना। रूठा रूठा सा हमसे लगता आज जमाना। आ, 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 क्या अपनी तकदीर बताई कैसा रहा फसाना। जिसको अपना माना हमने छोड़ा साथ हमारा। रहा न कोई इस दुनिया में जो दे हमें सहारा। वाह, क्या बात है, दूर वाह। कहीं वो चला गया जो रहता था दीवाना। क्या अपनी तकदीर बताए कैसा रहा फसाना। यादों में ही जागे जागे कर बीते बैरन रातें। भरे नयन में नीर याद कर उनके प्यारे बातें। भूले कैसे रिश्ता उनसे कितना रहा पुराना। क्या अपनी तकदीर बताए कैसा रहा फसाना। राह तुम्हारी देख रहे हैं तुम भी प्रीत निभाना। दोनों मिलकर गाएंगे हम फिर से प्रेम तराना। राह तुम्हारी देख रहे हैं तुम भी प्रीत निभाना। दोनों मिलकर गाएंगे हम फिर से प्रेम तराना। बीत गया वो भूल हमें फिर ऐसे नहीं सताना। क्या अपनी तकदीर बताए कैसा रहा फसाना। रूठा रूठा सा हमसे ये लगता आज जमाना। क्या अपनी तकदीर बताए कैसा रहा फसाना। बहुत बहुत आभार। क्या कहने, बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, शानदार, जिंदाबाद। और आपको बेपनाह दादो तस्कीन से नवाजा जा रहा है। अनीस अहमद साहब सऊदी अरबिया से लगातार अपनी दुआओं से आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम सब की हौसला अफजाई कर रहे हैं और मुसलसल बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अनीस भाई। और आप शशि सभी का बहुत त्रिपाठी बहुत जी, आभार इतना प्यार देने के लिए। संप्रेषण जी, शिवांशी सरल जी, शिवांश सरल जी, जितेंद्र आजाद जी, राजकुमार यादव जी, संगीता चौबे पंखुड़ी जी, प्रदीप सहाय जी, भूतज शर्मा जी, कमल पुंदीर जी, राजेश कुमार जी, सुनीता चौहान जी, कन्हैया भरमार जी, पंकज कुमार खरे भाई, अरुण कुमार शुक्ल जी, इसके अलावा भी जितने काव्य साहित्यकारों ने, जितने शायरों ने, कवियों ने, सामईन ने, नाजरीन ने हमें देखा, सुना और अपनी दादो तस्कीन से नवाजा, जिनका नाम हम भूल गए हों, माफ कीजिएगा। आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आप ना होते, आपकी दादो तस्कीन ना होती, आपकी दुआएं ना होती तो शायद हम
इस मंच पर पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते और इतनी शानदार महफिल ना बन पाती। तो फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और खासकर हमारे दो महान हस्तियों का, वीरभद्र जी और बेजार अहमदाबादी साहब, जिन्होंने बहुत ही खुलूस मोहब्बत के साथ इतनी शानदार महफिल सजाई है और इस तरह की महफिलें वो सजाते रहते हैं और अदब की खिदमत अंजाम देते रहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश है कि इस तरह की महफिलें और भी सजाते रहें और अदब की खिदमत जो आप अदब की सेवा कर रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं, आप करते रहें। आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे जो तीन अजीज मेहमान आज तशरीफ फरमा है, अध्यक्षा अंजना जी, दुबई से अनु बाफना जी और सऊदी अरेबिया से रजी अहमद साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी हमें सुनने देखने वाले हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और अध्यक्ष महोदया की अगर इजाजत हो तो आज के कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करना चाहता हूं। जी बिल्कुल, जी बहुत बहुत एक नए शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ते हैं सभी। जी। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे रोकते हैं और बशीर बद्र के एक शेर के साथ हम यहाँ से मुंतशिर होते हैं थोड़े वक्त के लिए। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब बखैर। थैंक यू। सभी को प्रणाम, शुभ खैर, शुभ रात्रि। प्रणाम, नमस्कार, शब्बा खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोगों ने मेरी गुजारिश को माना और पटल पर उपस्थित हुए। बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम अच्छा हुआ। वीरभद्र जी, आप लाइव बंद कर सकती हैं। जी बिल्कुल। जी बहुत बहुत आभार।